स्टूडेंट्स फिर एक बार मिलते हैं हम लोग गजब मैथ्स के माध्यम से। आज इस बार कुछ हमारे नन्हे बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि सर पॉलिनोमियल सिखा दीजिए। हमने कहा क्यों नहीं क्यों नहीं। देखिए सबसे पहले हमने कुछ फॉर्मूलाज यहाँ लिख रखे हैं, मैं एक एक करके दोहराता जाता हूं, आप देखते जाइए। कलर हम अपना फेवरेट ग्रीन लेंगे। x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिख ही रहा है आपको, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखिए x माइनस वाई का होल क्यूब में सब नेगेटिव, x प्लस वाई के होल क्यूब में सब पॉजिटिव, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में x प्लस वाई है और यहां नेगेटिव, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में यहां नेगेटिव और वहां क्या है, पॉजिटिव। वेरी गुड। x प्लस है x प्लस बी, बच्चे को पता है। देखिए हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम आपको पूरा थ्योरी वापस से समझाएं, ये फॉर्मूला तो हमने सिर्फ इसलिए लिख रखे हैं ताकि जब हम प्रश्न सॉल्व करें तो हमको फट से आ जाए। आज हम आपको कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स ऐसी सिखाएंगे जिससे बहुत ज्यादा आपको मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा। कुछ ट्रिक्स तो हमें भी आती हैं जो YouTube चैनल्स पे दिखाई जाती हैं, उससे बेटर तरीके से आती है, देखिएगा जरूर। लास्ट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है तो जो भी हाईएस्ट पावर है वो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। एग्जांपल, अगर एक क्यूबिक इक्वेशन है तो डिग्री क्या हो जाएगा, 3। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिग्री क्या हो जाएगा, 2। अगर एक ऐसी इक्वेशन है पॉलिनोमियल जिसकी x की पावर 100 है, मैक्सिमम 100 है, उसके बाद 99 भी है, 98 भी है, 99 भी है और उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद 0 है। 0 का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। अगर मान लो तो उस केस में 100 तो हो ही जाएगा ऑब्वियसली डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बट अगर मान लो आपको सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म दे रखा है, क्या दे रखा है, कांस्टेंट टर्म, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी, नील बट्टे सन्नाटा। क्या था वो, नील बट्टे सन्नाटा, कुछ तो था, अब याद नहीं है, कुछ एक मूवी थी बचपन में देखी थी, अब तो हम बड़े भाई के जमाने के हो चुके हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट आपको दिख ही रहा है, -5/3 है, मैंने वो लिख दिया आंसर। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बायनोमियल एक्सप्रेशन। बायनोमियल यानी कि 2 टर्म्स वाला, ट्राइनोमियल यानी कि 3 टर्म्स वाला। आप समझ रहे हैं ना क्या होता है? सो बायनोमियल में आप कोई भी 2 टर्म्स लिख दो। हाँ ऑब्वियसली यू कैन नॉट राइट 5+3, क्योंकि 5+3 क्या हो जाएगा, 8, और वो सिंगल हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोनोमियल। इज दैट क्लियर? इसलिए आपको 2 अलग अलग लिखने ही पड़ेंगे टर्म्स, यानी कि एक एक्स वाला लिख रहे हो तो दूसरा आप कांस्टेंट लिख दो। अगर एक्स वाले के साथ आपका मन कर रहा है x टू पावर 2000, वो भी लिख सकते हो आप, तो अड्डी मर्जी है सानू की। क्लियर है? वेरी गुड। व्हाट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? ये बुक्स में लिखा हुआ है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैं तो मानता हूं वो हीरो है जो जीरो लेके आता है। देखो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल आंसर बेसिकली द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज जीरो। पॉलिनोमियल जब जीरो होता है उसके लिए जो एक्स की वैल्यू होती है उसे कहते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई से हीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है वो, क्योंकि वही तो है जो जीरो लेके आया है। क्या लेके आया है, जीरो। अच्छा आगे बढ़ते हैं। यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज दिस। अब एक इक्वेशन देख रहे हैं आप, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज। तो मैं क्या कर रहा हूं, आप देखिए, देखिए तो सही, देखिए इसके कांस्टेंट टर्म को देख रहा हूं। कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स यानी कि वो किसके टेबल में आता है। 1 क्या आता है, 2 क्या आता है, 3 क्या आता है, 4 क्या आता है, 5 के भी आता है, 6 के भी आता है, ऐसे बहुत सारे हैं। बट मैं स्टार्ट किससे कर रहा हूं, सबसे पहले 1 से। यानी कि अगर मान लो इस पूरे पॉलिनोमियल को मैंने नाम दे दिया p ऑफ x, तो पहले मैं x की जगह पे क्या ट्राई कर रहा हूं, 1। किस्मत अगर अच्छी होती है ना इंसान की, स्टूडेंट की, तो सबसे पहले 1 डालने पे ही आंसर क्या आ जाता है, 0। क्या आ जाता है, 0। अगर 0 आ गया ना तो इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी। मैं ऐसी सब बातें तो ऐसे कर रहा हूं जैसे कि पता ही नहीं आप लोग को 0 आने वाला कि नहीं आना। यहां लिखा है 0 आ गया है, देखिए देखिए
सब देखिए, राइट। शून्य है यानी कि x1 लेने पे शून्य है यानी कि x-1 उसका क्या है, फैक्टर है। अगर मान लो 1 की जगह -1 लेने पे शून्य आता तो फैक्टर क्या हो जाता, x+1। पूछे कैसे, हम बताते हैं, हम अलग कलर से बताते हैं आपको। x = 1 है, आप 1 को इधर लेके आइए तो x-1 फैक्टर हो जाएगा। अगर x = -1 लेने पे अगर आपका शून्य आता तो फैक्टर क्या हो जाता, x+1। तो आप 1 के बाद -1 ट्राई करेंगे, फिर 2 ट्राई करेंगे, फिर -2 ट्राई करेंगे। सर कब तक करना है, जब तक शून्य ना आ जाए तब तक करना है। इज दैट क्लियर? गजब, बड़ी देर से आया बट आया, गजब। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, क्योंकि x-1 एक फैक्टर है, अब मैं ऐसे कर करके 3 फैक्टर्स थोड़ी फाइंड करूंगा। क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे, राइट। बट एक मिल गया है ना, तो सबसे बेटर क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा कि आप इस x-1 से पूरी क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप डिवाइड करेंगे जीरो तो आना ही है, क्योंकि x-1 क्या है, उसका फैक्टर है। जीरो आ गया, जीरो आ गया, आ गया। अब बचपन में हमने देखा था कि 4 को 4 2 8, 8 - 8 क्या होता है, जीरो। क्या होता था, जीरो। तो आप भी जानते हो कि दिस इंटू दिस क्या होगा, दिस। यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल है px, ये है ना px, दिस विल बी इक्वल टू दिस इंटू दिस। मैंने वो लिख दिया है, x-1 इंटू ये जो ऊपर आया था वो क्वोशिएंट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। इक्वल टू क्या लिख दिया है, px यानी कि पॉलिनोमियल। अब इसके बाद स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना है, 120 है, 22 है, 120 होता है 12 10 और 12 और 10 को जब आप ऐड करते हो तो कितना होता है, 22। बट साइन का ध्यान रखना है, -12 -10 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, +120। तो +120 था, है, रहेगा। यहां पर आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद आपको रियलाइज होगा कि आपके 3 फैक्टर्स आ चुके हैं। कितने फैक्टर्स आ चुके हैं, 3। बट फैक्टराइज के लिए तो ठीक है, अगर आपको बोला होता फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कौन सा था, क्यूबिक। क्या था, क्यूबिक। तो आप क्या करते, सेम प्रोसेस करते, उसके बाद आप px को जीरो करते। मैं करूं, ये देखो, px को क्या किया, जीरो लेट। तो x-1, x-10, x-12 क्या हो जाएगा, जीरो। तो या तो x-1 जीरो है और x-10 जीरो है और x-12 जीरो है। सो यू गेट या तो x1 या तो x10 या तो x12। द 3 zeros of the polynomial are 1 10 12। इज दैट क्लियर? जोर से बोल सकते हैं ताकि हमारे ऑडियंस को भी पता लगे कि आप हमारे साथ बैठे। इज दैट क्लियर? ओह माय गॉड, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना तेज आ जाएगा, कुछ ज्यादा ही फॉर्म में बैठे हैं बच्चे। अब यहां देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी इज, अगर तो x + y + z जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, जीरो, तब x³ + y³ + z³ क्या हो जाता है, 3xyz। इज दैट क्लियर? इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं, एग्जाम्पल। वो जो हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, उन्होंने कहा सर थोड़ा आपको जेनजी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, जेनजी। तो उन्होंने कहा था सर चीन दबाक डमडम भी करना पड़ेगा आपको। ये लो भाई, चीन दबाक डमडम। ओके। उन्होंने कहा था सर एग्जाम्पल मत लिखना, एग्जाम्पल लिखना। मैंने वो भी लिख दिया है। और कुछ चाहते हैं आप, लास्ट में आपके साथ एक फोटो जरूर खिंचवाएंगे, थंबनेल में आप ही आएंगे। ओके फाइन, फिलहाल एक काम करते हैं, इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास है -12 का क्यूब, 7 का क्यूब, 5 का क्यूब, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पर हम जानते हैं -12, 5 और 7 को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। -12 + 5 + 7 जीरो। तो अगर a + b + c जीरो होता है तो x³ + y³ + z³ की वैल्यू क्या होती है, 3 × x × y × z। so 3 × -12 × 5 × 7 मल्टीप्लाई करने पे आता है -1260। इज दैट क्लियर? गजब, वेरी गुड।
अच्छा, बीच में हमने देखिए यहां पे भी कुछ किया था, हम आपको ये बताना चाहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम आपको ट्रिक की बात कर रहे थे ना, शॉर्ट ट्रिक, वो ये रही, देखिएगा। ऑल्सो व्हाट इफ वी हैव x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखो, इससे पहले हमने फर्स्ट पेज पे देखा कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता था, तो क्या होता था, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, 2xy है, 2yz है, 2zx है, राइट। पर जैसे अगर एक पे नेगेटिव आ जाए, किस पे नेगेटिव आया इस बार, माइनस वाई पे, तो y वाले जो भी दो टर्म्स है ना, हम आपको कलर देते हैं, अच्छा, y वाले जो भी दो टर्म्स है ना, उनके आगे क्या लगेगा, नेगेटिव। x और z दोनों ही क्या थे, पॉजिटिव, तो देखो उनके आगे क्या लिखा है, पॉजिटिव। तो दिमाग क्यों लगाना, वाई यूज द ब्रेन, इज दैट क्लियर। ठीक है, इसको हम थोड़ा हटा देते हैं, बट आपको समझ तो आ ही गया होगा, वो बैग जाना बहुत आसान हो गया इस नई टेक्नोलॉजी के साथ। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 4x स्क्वायर है, 9y स्क्वायर है, 16z स्क्वायर है, 12xy है, माइनस 24yz है, और 16xz है, और आपको बोल दिया गया है कि इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज। क्या करना है, फैक्टराइज, यानी कि जो बहुत ऐसे है उसको ऐसे लेके आना है, आप समझ गए, गजब। सबसे पहले मुझे यहां दिखा 4x स्क्वायर जो कि होता है 2x का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर जो कि होता है 3y का होल स्क्वायर, और ये क्या है 4z का होल स्क्वायर। जैसे यहां तक मैं पहुंचा ना, अब मेरे को कलेजे ठंडक पै गई। पूछो क्यों, मेरा आधा क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो जाता है। आपको बताता हूं कैसे। आप खाली ये देखो, तीन टर्म्स जो है उनमें से दो नेगेटिव है, उन दो नेगेटिव में कॉमन क्या है, x है, y है कि z है, z कॉमन है, z कॉमन है। तो एक काम करो, आंख बंद करके बट थोड़ी सी खुली रख के 2 लिखो, ये और ये लिखो, फिर 2 लिखो, ये और ये लिखो, फिर 2 लिखो, ये और ये लिखो। दिमाग मत लगाओ, दिमाग लगाओ ही मत कि भाई 16xz है तो सर 16xz लिखना पड़ेगा, वही आएगा। 2 लिखना है, पहले ये दोनों लिखने हैं, फिर ये दोनों लिखने हैं, और फिर ये दोनों लिखने हैं। इज दैट क्लियर, हमेशा 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 क्लियर है। प्लस में प्लस लिखना है, माइनस में माइनस लिखना है, और माइनस में माइनस लिखना है। इसके बाद अगर आप इसको देखोगे, कंपेयर करोगे, जानने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, ये जो हमारे पास आया है और ये जो हमने अभी अभी सीखा है, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि एक ऐसे दो टर्म्स थे, सर एक नहीं, ऐसे दो टर्म्स थे जिसमें नेगेटिव था, और उन दोनों में कॉमन क्या था, जेड। क्या था, जेड। तो जेड वाले टर्म को नेगेटिव लिख दो, बाकी दोनों को क्या लिख दो, पॉजिटिव। गेम ओवर। आपके पास 2x था, 3y था, 4z था, तो 2x 3y 4z, जेड वाले टर्म दोनों नेगेटिव थे, तो जेड पे बाहर लगा दिया नेगेटिव और होल स्क्वायर लिख दिया। दिमाग क्यों लगाना, व्हाई यूज द ब्रेन, इज दैट क्लियर, गजब, थैंक यू। मूविंग ऑन। ओहो हो, यहां तक कुछ ज्यादा ही हो रखा है, यकीन मानिए हम ये कर देंगे। फैक्टराइज। अब फैक्टराइज किसको करना है मैं आपको बताना चाहता हूं, येलो कलर से हम आपको बताएंगे। फैक्टराइज मुझे इसको करना था, फिर से मैंने यहां लिखा है नो ब्रेन क्वेश्चन। इसको देखने के बाद एक बच्चा घबरा सकता है कि इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। इनफैक्ट जब मैंने ये लिखा था तो यहां जो बैठे थे स्टूडेंट्स, वो लोग सोच रहे सर ने कैसे कर दिया ये डायरेक्ट। मैं बटाटा है, इट्स नॉट लाइक आई एम पोटैटो। इन गुजराती पोटैटो मीन्स बटाटा, राइट। आई एम गोना टेल यू, लिसन टू मी। 27p क्यूब तो हम लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब, यस। 1/216, 216 इसका क्यूब होता है 6 का, तो ये लिख दिया। अच्छा, इतना जब आया ना, a क्यूब माइनस b क्यूब मुझे दिख चुका था, तो आपको भी पता आगे क्या होने वाला है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, यही होने वाला है। अब a तो पता लग चुका है, a क्या है, a क्या है, a ये है, b ये है, राइट। तो देखो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3, ये रहा a, ये रहा b, ये रहा a, ये रहा b। अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट कैसे लिख दिया आपने।
भाई मुझे पता है, आई नो कि अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ चुका है तो आगे क्या आने वाला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी ही आने वाला है। तो मैंने दिमाग लगाए बिना, ए तो मुझे पता लग चुका क्या है 3p, बी मुझे पता लग चुका है 1/6, मैंने वो लिख दिया। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे लिख दिया, अरे होने वाला क्या है, यही होने वाला है, कसम से करके दिखाता हूं मैं। क्या करके दिखाता हूं, देखिए आप, जब आप इस टर्म को इस टर्म के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बताइए आप मुझे, बताइए बताइए। ये और ये कैंसिल होगा, कितना हो रहेगा, 3 इंटू 3 कितना हो रहेगा, p इंटू पी कितना रहेगा, 9p² आएगा। ओ वही तो दे रखा जी, तो दिमाग क्यों लगाना है, वाई यूज द ब्रेन। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे, हाँ के ना बोल दो, फटाफट बोल दो। थैंक यू जी, थैंक यू चंगा जी। अच्छा अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया, देखिए अगर आप चाहते हैं इसको मैं थोड़ा सा ऐसे एनलार्ज करके अलग से पेज पे सॉल्व कराऊं ये पूरा क्वेश्चन, तो ये लीजिए आपकी नजरों के सामने एक नए प्रश्न का हमने वो किया है, वो जो होता है वो आप समझ गए ना क्या होता है, हाँ ठीक है। प्रूव दैट ये प्रूव दैट ये। अब हम वो प्रूव कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब है, वाई क्यूब है, जेड क्यूब है, -3xyz है, राइट। इसका फॉर्मूला हमको आता है, हमने फर्स्ट पेज पे लिखा था, वो हम यहां लिख दिया हूं, देख लो। अब यहां पे देखो बेटा, एक बात याद रखना, ये जो हम लोग कुकिंग रेसिपीज देखते हैं ना यूट्यूब पे, उसमें हमेशा लिखा होता है क्या, नमक स्वाद अनुसार। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा वो भी क्वेश्चन अनुसार ही होगा, हमें क्यों दिमाग लगाना है। यहां देखिए ये दिखा आपको, क्या है ये, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। मैं सोच रहा हूं मैंने भी वही कर दिया, हाफ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हाफ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा 2 इसमें कहीं पे है नहीं ना, तो मैंने 2 जो मल्टीप्लाई किया इसमें किया है, इसमें नहीं किया है। 1/2 2 2 2 कैंसिल ही हो जाएगा अल्टीमेटली। अरे अगर मैं 1/2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्वेश्चन को चेंज थोड़ी कर सकते हैं। आपके पास 5 चॉकलेट है, कितनी 5, अगर मैं आधी कर दूंगा फिर डबल कर दूंगा कितनी बचेंगी 5, राइट। तो आई कैन डू दैट, आई कैन मल्टीप्लाई विद हाफ एंड आई कैन मल्टीप्लाई विद 2। मैंने 2 वहां क्यों मल्टीप्लाई किया अभी आपको पता लगेगा, यू विल गेट टू नो जस्ट नाउ राइट हियर इन फ्रंट ऑफ योर आईज, ब्लू आईज। गाना मत गाना। अच्छा 2x² है, 2x² है, ये देखो एक x² लिखा है यहां, एक लिखा है यहां, चलेगा। 2y² है, एक y², एक यहां, चलेगा। 2z² है, एक यहां एक यहां। ऐसा क्यों किया नमक स्वाद अनुसार। अब हमको चाहिए था x माइनस वाई का स्क्वायर, तो वो क्या होता है x² + y² - 2xy, y माइनस जेड का स्क्वायर y² + z² - 2yz, z माइनस x का स्क्वायर x² + z² - 2xz। आ गया ना। इसके बाद आपको करना क्या है, जो मैं कहीं लिख नहीं पाया वो आप लिख देना, क्या हैज प्रूव्ड। ये जो 2x² का था, एक x² इसके साथ, एक x² उसके साथ, आप अरे समझो ना यार, यहां देखिए कुछ नया है। अब इन्होंने बोल दिया इसको एक्सपांड करना है, आप अपना दिमाग मत लगाओ। सबसे पहला फॉर्मूला a + b + c का होल स्क्वायर क्या था, a² b² c², 2ab 2bc 2ca। a क्या है -2x, तो -2x², b क्या है इसका स्क्वायर, c क्या है इसका स्क्वायर। माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाइए, मैंने देखो वो छोटी सी लगाई बाद में लगाई, बट लगा दी थी मैंने। अच्छा प्लस 2ab, a क्या है ये, b क्या है ये, 2bc ये रहा bc, 2ca ये रहा ca। इज दैट क्लियर। अच्छा माइनस इंटू प्लस कितना होता है, दिख रहा माइनस, मैंने लगाया माइनस, प्लस प्लस माइनस क्या होता है, गजब। माइनस माइनस क्या होता है
प्लस गजब, एक्सपांड करना था मैंने एक्सपांड कर दिया. Why use the brain? Stick to one formula. The formula is given on the first page. Is that clear? एक आखिरी क्वेश्चन और देखेंगे हम. Find the value of k if x minus 1 is a factor of px. वो जगह नहीं थी, थोड़ा बाहर चले गए थे. कोई बात नहीं, की फर्क पड़ता है, अपना ही बोर्ड है. px हमें दे रखा है, x minus 1 फैक्टर है, k फाइंड करना है. x minus 1 फैक्टर है, तो हीरो कौन है? 1 हीरो है, यानी कि 0 है. 0 ऑफ द पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? हीरो. अब हीरो करता क्या है? वो 0 लेके आता है. यानी कि अगर आप यहां पे x की जगह पे 1 लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0. तो देखो मैंने लिखा है p of 1 is 0, कि जब आप 1 डालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0. अब मैंने 1 डाला, 1 स्क्वायर, ये देखो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, और आंसर क्या लिखती है? 0. इससे पता लग गया k की वैल्यू क्या है? -2. ये छोटा सा एक रिकैप था. किसका रिकैप था? पॉलिनोमियल्स. बहुत हुआ आज के लिए. कैमरे को कर दिया जाए बंद. बंद करो यार, कोई एक जन बंद करो. अच्छा नहीं लग रहा. पॉज करो.